हेलो स्टूडेंट्स। मेरा पुराना चैनल फिजिक्स एंड फन के नाम से जो था वो विदाउट एनी अननोन रीज़न डिसेबल हो गया है यूट्यूब से। और मैं काफ़ी वर्क कर रहा हूँ कि मुझे वो चैनल दोबारा मिल जाए, और इसीलिए मैंने अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है फिजिक्स सब एंड मोटिवेशंस के नाम से। इसमें भी आपको वो पुराने सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे फिजिक्स से, और सारी मोटिवेशनल वीडियोस जो भी उसमें थी वो इस चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। हम लोग आते हैं अपने वापस नेक्स्ट टॉपिक पर। कूलॉम्स लॉ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। इसके आगे का जो टॉपिक है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ में हम लोग देखते हैं क्या होता है। अगर पेपर मान लीजिए इजी या फिर थोड़ा सा मीडियम टाइप का डिजाइन होता है, सीबीएसई डिजाइन करता है, तो ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ जो है वो 2 से या फिर 3 मार्क्स तक का ये पूछ सकता है। छोटा सा डेरिवेशन है लेकिन ध्यान से समझते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सपोज करिए कि 2 चार्ज पार्टिकल हैं Q1 एंड Q2, ठीक है। ये मैंने 2 चार्ज पार्टिकल मान लिए Q1 और Q2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली क्या, R, ठीक है। वेक्टर में हम लोग याद रखेंगे कि वेक्टर में जितने भी डेरिवेशंस करने होते हैं उसमें डायरेक्शन का कंसिडरेशन काफ़ी खास होता है, और डायरेक्शन को समझने के लिए हम जिन वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं वो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने क्लास 11 में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा, मोशन इन ए प्लेन में, ठीक है। चलिए आते हैं। तो ये Q1 और Q2 ये हमने दोनों कैसे नेचर के माने हैं, पॉजिटिव। जितने भी डेरिवेशंस हम लोग फिजिक्स में करते हैं चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव कंसीडर करके ही करते हैं, ठीक है। तो ये 2 चार्ज पार्टिकल थे, और हमने बोल दिया कि A से लेके B तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, आपकी R है। A से लेके B तक की जो डिस्टेंस है क्या है, R है। अब क्या होगा, Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे पर कैसा फोर्स एक्सर्ट करेंगे, रिपल्सिव फोर्स, मींस ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। तो Q1 जो है वो फोर्स लगाएगा Q2 पर, और Q2 क्या करेगा, उस तरफ जाएगा। तो Q2 पर जो फोर्स लगेगा मैंने उसको बोला क्या, F21, ठीक है। F21 का नाम क्या है, F21 का नाम है, F21 की मीनिंग क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। अब जाहिर सी बात है Q2 भी Q1 पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी तरफ। उसको हमने नाम दिया क्या, F12। F12 और F21 दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब A से B पर हमारा एक क्या काम करेगा, इनकी डायरेक्शन भी हमें साथ में लिखनी पड़ेगी। अगर हम F21 की वैल्यू लिखें कूलॉम्स लॉ की हेल्प से, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने यहाँ पर जो मीडियम माना है वो क्या माना है, एयर माना है, इसी जैसे एप्सिलॉन नॉट यूज किया। तो Q1 Q2 अपॉन क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर मींस R का स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए, क्योंकि ये कैसा फॉर्म है आपका, वेक्टर फॉर्म है, तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें एक यूनिट वेक्टर अप्लाई करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब वो यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, क्या नाम है, A से B पर जो हमारा काम कर रहा है, ये पॉइंट नंबर 1 था, ये पॉइंट नंबर 2 था, तो A से B पर जो हमारा काम कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसको हम बोलेंगे R12। R12 का मतलब क्या हुआ, Q1 से Q2 की तरफ जो हमारा लगने वाला डायरेक्शन वेक्टर है। क्यों, क्योंकि F21 में हम वही डायरेक्शन वेक्टर यूज करेंगे जिसकी डायरेक्शन सेम हो। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, 1 से हमें 2 पर जाना पड़ेगा, तो उसको हमने क्या नाम दिया, R12, ठीक है। सिमिलरली F12 की वैल्यू जो लिखेंगे उसके लिए हमें सेम डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरफ R21, मतलब 2 पॉइंट से सेकेंड नंबर के पॉइंट से कहां पर आ रहे हैं, फर्स्ट नंबर के पॉइंट पर। और जब F21 लिख रहे थे तो 1 से कहां पर जा रहे थे, 2 पर। तो यहां पर हम लोग यूनिट वेक्टर कौन सा लिखेंगे, R12 की डायरेक्शन और F21 की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, R12 यूनिट वेक्टर, R12 यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखें F21 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12। अब आप लोगों ने वेक्टर वाले चैप्टर में क्लास 11th में पढ़ा होगा कि किसी भी यूनिट वेक्टर, सपोज करिए A एक आपका क्या है, यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, A वेक्टर को उसके
मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ए वेक्टर अगर हमारा कोई यूनिट वेक्टर है तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ दैट वेक्टर। तो अगर हमें r12 की वैल्यू निकालनी है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, r12 इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या, r12 का r12 वेक्टर अपॉन क्या लिखेंगे, r12 का मैग्नीट्यूड। और r12 का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, a से b के बीच में जो डिस्टेंस है r, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r12 वेक्टर अपॉन r। मॉड हटा देंगे क्योंकि मॉड के बाद ही वैल्यू हमारी क्या आएगी, r आएगी। तो यहाँ पर अगर हम ये वाली वैल्यू रखें तो f21 इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू r12 की जगह क्या लिखेंगे, r12 वेक्टर अपॉन r। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा f21 का, f21 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2 अपॉन r³ इंटू r12 का वेक्टर, r12 का वेक्टर। ये हमारी वैल्यू आ गई क्या, फोर्स ऑन चार्ज q2 ड्यू टू q1। ठीक है, सिमिलरली अगर अब हम f12 की वैल्यू लिखें, f12 का मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन q1 ड्यू टू q2। तो सिमिलरली बस इसका क्या करना, अपोजिट लिख देना है। शुरुआत में वैल्यू वही रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r³ और r12 की जगह यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, r21 का वेक्टर। ये हमारा क्या हो जाएगा, f12 की वैल्यू। अब आप फिगर से देख सकते हो कि r12 जो हम आपका वेक्टर है, r12 जो वेक्टर है वो r21 की क्या है, अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या सेम है। यहाँ इस फिगर से हम ये देख सकते हैं कि r12 की जो वैल्यू है वो क्या है, -r21 के। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है लेकिन माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो अगर हम r12 की जगह क्या लिखते हैं, -r21 इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ से f21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f21 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r³ और r12 की जगह क्या लिख देंगे, माइनस का r21। ठीक है, माइनस साइन को हम बाहर लिख देते हैं, माइनस साइन को यहाँ पे हमने बाहर लिख दिया। तो अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये किसकी वैल्यू है, f12 की। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, f21 इक्वल्स टू -f12। तो हमें ये पता चल गया यहाँ से कि जो दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, दोनों पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट जो कर रहे हैं वो कैसा है, रिपल्सिव नेचर का है। इसी वजह से यहाँ पर माइनस साइन क्या आ गया, डायरेक्शन की वजह से वहां पर अपने आप आ गया। ठीक है, अब हम लोग वेक्टर फॉर्म को ही पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। ठीक है, मींस कूलॉम्स लॉ को ही अगर हम पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में फाइंड करें तो कैसे करेंगे उसको भी एक बार देख लेते हैं। चलिए आते हैं, देखते हैं पोजीशन इन टर्म्स ऑफ, लिख देते हैं यहाँ पर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, चलिए देखते हैं। सपोज करिए कि ये आपका एक्स एक्सिस था, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर आपके दो पार्टिकल रखे हुए हैं, एक हो गया Q1 और एक हो गया Q2। ठीक है, Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो आपने मान लिया क्या है, R1 है, और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या मान लिया आपने, R2 है। R1 और R2 क्या है, Q1 और Q2 के रिस्पेक्टिवली पोजीशन वेक्टर हैं। ठीक है, तो इनको मिलाने वाली एक लाइन, ठीक है,
इनको मिलाने वाली एक लाइन हो गई क्या, ए बी, ठीक है। अगर अब हम 1 से 2 की तरफ अगर हम इसका क्या निकाल लें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लें, तो हम क्या लिखेंगे, r12, क्या लिखेंगे उसको, r12। तो यहां से क्या लिखेंगे, r12 की वैल्यू क्या होगी, r2 माइनस r1। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन अराइज होगा, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में r12 को r1 माइनस r2 भी लिखते हैं, कई बुक्स में r12 इक्वल्स टू r2 माइनस r1 भी लिखते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही आपका करेक्ट है या फिर वो दूसरा वाला r1 माइनस r2 करेक्ट है। अलग अलग बुक्स में अलग लिखा हुआ है, लेकिन बस आपको ध्यान क्या देना, आप दोनों कंसीडर कर सकते हो, लेकिन ध्यान ये देना है कि अगर आपने किसी भी डेरिवेशन को करते वक्त शुरुआत में स्टार्टिंग में अगर आपने r12 इक्वल्स टू r2 माइनस r1 लिखा, तो आपको हर जगह फिर सेम कंसीडरेशन करना पड़ेगा। आप एक ही डेरिवेशन में r12 को r2 माइनस r1 या फिर r1 माइनस r2 दो अलग अलग नहीं कंसीडर कर सकते, ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए अब Q1 क्या करेगा, Q2 पर एक फोर्स लगाएगा। ये हमने जो एरो बनाया है ये किसका है, r12 का। सिमिलरली B से A पर एक पोजीशन वेक्टर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जाएगा, उसका नेम क्या होगा, r21। क्या नेम होगा उसका, r21। तो r21 इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, r1 माइनस r2, r1 माइनस r2। अब A से B पर एक फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, वो Q2 को बाहर करेगा तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ हो गई और उसका नाम क्या होगा, F21, जो कि अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लास्ट डेरिवेशन में देखा था। तो यहाँ पर हम लोग F21 इक्वल्स टू दोबारा वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, क्योंकि Q1 और Q2 क्या हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा होगा, वो दूर भगा रहा होगा, Q1 वाला Q2 को दूर कर रहा होगा, Q2 वाला Q1 को खुद से दूर कर रहा होगा, तभी तो वो रिपल्सिव फोर्स कहलाएगा। सिमिलरली इस तरफ एक फोर्स काम करेगा, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे F12, ठीक है। तो अगर अब हम F21 को हमें वैल्यू लिखनी है, F21 की अगर अब हमें वैल्यू लिखनी है तो हमें क्या देखना होगा, F21 की जगह जब हम वैल्यू लिखेंगे तो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा। और F21 के लिए जो यूनिट वेक्टर है वो कौन सा होगा, R12। तो F21 की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस इनके बीच में क्या है, AB का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर कौन सा हो जाएगा, R12 कैप, ठीक है। यूनिट वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका F21, ठीक है। अब क्या करें, AB की वैल्यू रखते हैं। AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू आपकी क्या होगी, इनके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि R1 माइनस R2 का जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, R2 माइनस R1 का भी, R2 माइनस R1 का भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन AB की जगह ये लिख सकते हैं, लेकिन अभी आपको हमने बताया था कि A कैप अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, A वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। तो अगर अब हमें R12 का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, R12 इक्वल टू क्या लिखेंगे, R12 वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। R12 वैल्यू किसकी इक्वल मानी है, R2 माइनस R1 के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1 और मॉड ऑफ R2 माइनस R1, और ये किसके इक्वल होगा, दोनों ही डिस्टेंस क्या होंगी, ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होंगी, A से B पर देखिए चाहे B से A पर देखिए, डिस्टेंस तो हमेशा कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो R12 की जगह अगर हम वैल्यू लिखें तो यहाँ पे AB की जगह हम पहले क्या लिख सकते हैं, AB की जगह पहले हम लिख सकते हैं क्या, ये R2 माइनस R1 का स्क्वायर, और R12 की वैल्यू रख दी, क्या रख देंगे, R2 माइनस R1 अपॉन में क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1, ठीक है। मॉड है तो मॉड होगा तो R2 माइनस R1 ही बाहर निकल के आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, क्यूब, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये क्या हो जाएगा, क्यूब। तो ये क्या हो गया, R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R2 माइनस R1 का वेक्टर,
R2 माइनस R1 का वेक्टर। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, F21 की। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम एक चीज ये भी तो देख सकते हैं कि R12 जो है वो अपोजिट है किसके, माइनस R21 के। R12 और R21 एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, इस वजह से हमने माइनस लगा दिया। अगर हम सिमिलरली किसकी वैल्यू लिखें, F12 की, तो F12 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन सिमिलरली AB का स्क्वायर, लेकिन यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा R21। R21 का भी हम इसी तरीके से फॉर्मूला निकालेंगे, तो हम डायरेक्ट अब यहाँ पर लिख रहे हैं, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2 का क्यूब इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर्स के साथ। ठीक है, अब देख सकते हैं, फिगर से भी देख सकते हैं और इन दोनों की हेल्प से भी देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। F12 और F21 की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, एज वेल एज R12 और R21 भी एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। तो हम सिमिलरली डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि F12 जो होगा वो अपोजिट होगा माइनस F21 के। अगर आप लिख देते हैं एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स देगा, 2 से 3 नंबर का जो डेरिवेशन आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में आपका कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड हम लोग कर लेते हैं, बेटर रहेगा। ओके, तो हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन है, चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। ये ABC हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर कर लिया और इसके कॉर्नर पर 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम के चार्ज रखे हुए हैं। साइड गिवन है 4 सेंटीमीटर। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल्स कितने होंगे, 60 डिग्री के। ठीक है, हमने इसको न मान लिया कि ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज ऑफ -3 माइक्रोकूलम। हमें -3 माइक्रोकूलम पर हमें निकालना है कि नेट फोर्स कितना काम कर रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या करें, पहले 1 माइक्रोकूलम की वजह से इस पर फोर्स निकालें और 2 माइक्रोकूलम की वजह से इस पर फोर्स निकालें और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका एडिशन करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लिखें, क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन Q3 मतलब -3 माइक्रोकूलम ड्यू टू Q1, क्योंकि ये माइनस चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, माइनस और प्लस क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, -3 माइक्रोकूलम के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो -3 वाला क्या करेगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना, अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरफ। तो हमने इसको तरफ बोल दिया कि ये हमने मान लिया फोर्स क्या है, F1 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हम क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे किसकी वजह से, A और B के बीच में। तो क्या लिखा हमने, सपोज किया, उसको नाम दे दिया क्या, F1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन क्या लिखेंगे, Q3 ड्यू टू Q1। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.04 का स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹। एक चीज याद रखिएगा, जब तक आपको कोई भी मीडियम गिवन ना हो न्यूमेरिकल में, तो आप क्या कंसीडर करेंगे, एयर ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप मीडियम कंसीडर कर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वैल्यू नहीं पता है कि रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है। ठीक है, तो 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू 1 × 10⁻⁻6। मैग्नीट्यूड रखते हैं, साइन कंसीडर नहीं करते हैं यहाँ पर Q1 और Q3 की चार्ज की वैल्यू रखते वक्त। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 ×
10 टू द पावर -6 माइक्रोकूलम में 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -6 कूलम। अपॉन में क्या हो जाएगा 0.04 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास F1 की कोई वैल्यू आ गई। F1 की डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से नीचे की तरफ। सिमिलरली -3 माइक्रोकूलम की वजह से फोर्स निकालेंगे 2 पर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे F2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q2। वैल्यू क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन डिस्टेंस सेम रहेगी 0.04 का स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन में क्या हो जाएगा 0.04 का स्क्वायर। वो डायरेक्शन किस तरफ आएगी, नीचे की तरफ। हमने बोल दिया वो क्या हो गया F2। अब हमारे पास दो फोर्स आ गए जो कि अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें F1 और F2 का रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। अब यहाँ पर हम लोगों को रिजल्टेंट फोर्स निकालना होगा तो क्या काम करेगा, यहाँ पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम काम करेगा, ठीक है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स हैं, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स हैं जो कि दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं, ये हो गया P वेक्टर, ये हो गया Q वेक्टर, और उनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, या आपने पैरेललोग्राम बना दिया, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, इनका डायगोनल होता है। और वो जो डायगोनल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, रिजल्टेंट वेक्टर की, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, 2PQ cos थीटा। यही वाला सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अब अप्लाई करने जा रहे हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, AB को और AC को हम क्या मान लेंगे कि ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं एट एन एंगल ऑफ कितना होगा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं। अलग हम डायग्राम बना देते हैं ऐसे, ठीक है। ये आपका हो गया क्या F1, ये हो गया आपका F2, और इनके बीच का एंगल क्या हो गया 60 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ। उसको हमने बोला F नेट, ठीक है। F नेट की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, F नेट इक्वल्स टू लिखेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे cos 60। F1 की वैल्यू आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, F2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर चुके हैं, सारी वैल्यूज नोन है। सॉल्व करके जो भी निकालेंगे वही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा किसमें, न्यूटन में, ठीक है। कुछ इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स हम और भी डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स में। जैसे आपने पहले चैनल में मुझे प्यार दिया था, इस चैनल को भी उतना ही प्यार कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप अपडेटिंग माय videos. Thank you.